पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के प्रचार में बीजेपी की धुआंधार रैलियां हैं। आज 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल में आज अमित शाह के 2 रोड शो, 2 रैलियों को भी संबोधित करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। ममता बनर्जी आज 4 रैलियों को संबोधित करने वाली है। 9, 24 परगना और नदिया में करेंगी जनसभाएं। कूचबिहार हिंसा को लेकर के दिलीप घोष ने दी उपद्रवियों को चेतावनी का, अगर भविष्य में भी कोई ऐसा करता तो कूचबिहार जैसी घटना फिर हो सकती है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कूचबिहार हिंसा पर बयान पर कार्रवाई की मांग की है। ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम ने साधा अमित शाह और दिलीप घोष पर निशाना, किया असंसदीय भाषा का इस्तेमाल। 5वें चरण के चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। हथियार और विस्फोटक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, का ममता सरकार ने नहीं की दोषियों पर कार्रवाई, बीजेपी सत्ता में आई तो होगी कड़ी कार्रवाई। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ममता पर बरसे शाह का कूचबिहार में मारे गए लोगों के लिए ममता के पास श्रद्धांजलि के 2 शब्द तक नहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, हिंसा और घुसपैठ से बंगाल परेशान, ममता दीदी ने सालों से किया मतुआ समाज को नजरअंदाज। पश्चिम बंगाल के बशीरघाट में सीएम ममता पर बरसे शाह, कहा मुझसे बार बार इस्तीफा मांगने वाली दीदी को 2 मई को इस्तीफा देना होगा। पश्चिम बंगाल के माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार आनंदमय बर्मन को हुआ कोरोना, चुनाव आयोग ने दी प्रचार न करने की सलाह। पश्चिम बंगाल के 9, 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती, बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया। सुशील चंद्रा होंगे अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कल से संभालेंगे पदभार, सुनील अरोड़ा की लेंगे जगह। बात अगली खबर की करते हैं। आंध्र प्रदेश दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तिरुपति में करेंगे बाइक रैली, बालाजी मंदिर में दर्शन के बाद रैली को करेंगे संबोधित। एनसी प्रमुख शरद पवार की आज होगी गॉल ब्लैडर की सर्जरी, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती है शरद पवार। यूपी बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लखनऊ के जेल और डिप्टी जेलर पर हमला मामले में आज तय हो सकता है आरोप। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में भी मुख्तार अंसारी खिलाफ केस दर्ज, आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर सुनवाई, 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा का आरोपी है दीप सिद्धू। शिवा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है सुनवाई, कुरान की 26 आयत हटाने को लेकर दायर की है याचिका। राजस्थान के छावड़ा में गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद, बना बवाल, चाकूबाजी की घटना के बाद दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी, पुलिस को लगानी पड़ी कर्फ्यू। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखा पत्र, कहा कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से फिर करे सरकार बातचीत। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, हरियाणा के किसी भी कार्यक्रम में सीएम और डिप्टी सीएम को नहीं होने देंगे शामिल, किसान करेंगे बहिष्कार। हरिद्वार के महाकुंभ में आज शाही स्नान, हजारों की तादाद में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। महाकुंभ में शाही स्नान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पैरामिलिट्री फोर्स और डॉग स्क्वाड की टीम भी तैनात की गई है। हाईवे से सारे अखाड़े उनका शाही जुलूस निकलता है, तो हाईवे को पूरी तरह से जीरो जोन रखना, और उसके बाद जो क्राउड है, क्योंकि भीड़ सभी का आकर्षण का केंद्र हरकी पैड़ी और ब्रह्मकुंड के आसपास रहता है, तो उन्हें सुबह 12 बजे से लेकर ये दिन में जो 7-8 बजे तक हम लोग लगातार स्नान करा रहे हैं। उसके बाद ये सारे घाट खाली हो जाएंगे और ये पूरी तरह से अखाड़े के शाही स्नान के लिए ये रिजर्व हो जाएंगे। हरिद्वार कुंभ में उमड़ी भक्तों की भीड़, गंगा आरती में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु, 12 और 14 अप्रैल को भक्त करेंगे शाही स्नान। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के मौके पर हरकी पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार महाकुंभ में आज नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम सिंह करेंगे शाही स्नान, कल दक्षिण काली मंदिर में की थी पूजा अर्चना। महाराष्ट्र में वसूली कांड की जांच में सीबीआई ने बढ़ाई रफ्तार, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के दोनों पीए से 10 घंटों तक चली पूछताछ। सचिनवाजे के राजदार रियाज काजी पर कसा एनआईए का शिकंजा, 16 अप्रैल तक एनआईए कस्टडी में भेजा गया रियाज काजी।
मुंबई के एनआईए दफ्तर में रियाज काजी से पूछताछ, एंटीलिया केस और मनसूख केस को लेकर पूछे गए सवाल। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सचिन वाजे का साथी था रियाज काजी, सबूत मिटाने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना की तैयारियों के दूसरे दिन दिखा अद्भुत नजारा, T-90 टैंक ने दिखाया अपना दम। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 72 घंटे में मार गिराए 12 आतंकी। जम्मू कश्मीर में बडगाम में आतंकी हमला, आतंकियों की फायरिंग में एक पूर्व एसपीओ की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ बीजापुर में नक्सलियों ने किया आगजनी, फिल्टर का प्लांट के निर्माण में लगी वाहनों को लगाई आग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर, घटनास्थल से पुलिस को मिला 2 किलो आईईडी। प्रदेश के खंडवा में कोरोना मरीज के घर गई स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर परिजनों ने किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पटियाला में अमरिंदर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने गए टीईटी शिक्षकों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा, जिला अस्पताल के बाहर प्रदर्शन, तीरथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हरियाणा के अंबाला में खट्टर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, किसानों ने गृह मंत्री अनिल विज को दिखाए काले झंडे। पूर्णिया में किशनगंज के थाना प्रभारी अश्विनी कुमार और उनकी मां का अंतिम संस्कार किया गया। पश्चिम बंगाल के पांजीपाड़ा में बाइक चोर को पकड़ने के दौरान हुई थी थानेदार की मौत। बिहार के थानेदार की बंगाल में मौत पर विश्व हिंदू परिषद की मांग, अश्विनी कुमार के हत्यारों के लिए मांगी फांसी, घुसपैठियों को बाहर निकालने की अपील। हरियाणा के रोहतक में साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजौरी सुरनकोट सड़क को डबल लेन करने का काम शुरू, राजौरी को मुगल रोड से जोड़ती है ये सड़क बीआरओ की महत्वपूर्ण योजनाओं में से है एक। यूपी के बेड़े में व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। यूपी के झांसी में बिजली के तार में चिंगारी निकलने से खेत में आग लग गई, कई बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 34A में एक्सिस बैंक में 4 करोड़ से ज्यादा की चोरी, पुलिस के अनुसार सिक्योरिटी गार्ड ने दिया घटना को अंजाम। यूपी के मथुरा में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप, 4 दरिंदों ने हैवानियत की, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। और आगे यूपी में लगी आग में झुलसकर 2 बच्चों की मौत, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा आग हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया। ग्रेटर नोएडा में वायर कंपनी का गोदाम जलकर खाक, कंपनी के कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। नवी मुंबई के वाशी इलाके में इमारत में आग, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। विशाखापट्टनम के कबाड़ गोदाम में आग लगने से इलाके में दहशत, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। देश के पास होंगे 5 और टीके, जल्द मिल सकती है रूस के स्पुतनिक के आपात इस्तेमाल की मंजूरी, देश में अब तक 10 करोड़ से अधिक लोगों को लग चुका है टीका। देश में कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगाई गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली, नड्डा ने कोरोना को लेकर लोगों से सावधानियां बरतने को कहा है। नब्बे साल के सभा सांसद डॉक्टर वर्क ने नहीं लगवाई कोरोना वैक्सीन, का ऊपर वाला मेरे साथ। सीएम केजरीवाल की केंद्र सरकार से मांग, कहा टीकाकरण से उम्र की सीमा हटाई जाए, घर घर जाकर वैक्सीन लगाने को हम तैयार हैं। देश में कोरोना का संक्रमण की रफ्तार बेकाबू, 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,52,000 से ज्यादा नए केस, 839 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए मामले, 349 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना केस ने तोड़ा रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटों में 10,774 नए केस आए सामने, 48 लोगों की मौत हुई। यूपी में कोरोना ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में 15,353 नए मरीज आए सामने, अकेले लखनऊ में 4,444 नए केस आए सामने। बिहार में होली के बाद से 8 दिनों में 25% से ज्यादा बढ़ा संक्रमण, पिछले 24 घंटों में आए 3,469 नए मामले। पिछले 24 घंटे में पंजाब में कोरोना के 3,116 नए केस, कोरोना में 24 घंटे में 59 लोगों की मौत हो गई।
यूपी में कोरोना को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में बोले सीएम आदित्यनाथ योगी, भारी पड़ रही है लापरवाही, ज्यादा सावधान रहने की जरूरत। यूपी में कोरोना को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी भी बैठक में रहे मौजूद। लखनऊ में कोरोना के रिकॉर्ड केस ने बढ़ाई टेंशन, कैसरबाग में प्रशासन ने चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। यूपी के सैफई में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 12 छात्र कोरोना पॉजिटिव, सभी छात्र 14 से 20 साल की उम्र के हैं। बिहार में कोरोना के बढ़ते केस से लापरवाह दिखे लोग, जांच केंद्र पर उड़ाई नियमों की धज्जियां। पटना में कोरोना के चलते सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया, बसों में भी यात्रियों की संख्या अधिक की गई है। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, जिंदा मरीज को बताया मृत, परिजनों के हवाले किया। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए एक्टर सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सोनू सूद ने ट्वीट करके इसका धन्यवाद किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर के सीएम शिवराज ने बुलाई सर्वदलीय बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। एमपी के इंदौर में बनाए गए 22 माइक्रो कंटेनमेंट जोन, इंदौर में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मुस्लिम समाज ने की सीएम से अपील, रमजान में मस्जिद जाने की अनुमति देने की अपील। नागपुर के सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं की पोल खुली है। अस्पताल के डॉक्टर ने कहा बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी है। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गए हैं डॉक्टर। ओडिशा के पारखाले मुंदी में 4 सिनेमा हॉल को किया गया सीज, कोरोना नियमों का किया जा रहा था उल्लंघन। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में जिला प्रशासन और पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी, साप्ताहिक लॉकडाउन का पालन कराने पहुंचे थे अधिकारी। महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन, टास्क फोर्स ने की सीएम से 14 दिन के सख्त लॉकडाउन की सिफारिश। एमपी के दमोह में गांव में ने पेश की मिसाल, कोरोना के खिलाफ लोगों ने खुद अपने गांव में लगाया वीकेंड लॉकडाउन। आगरा मथुरा में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। यूपी के रायबरेली में भी लगा नाइट कर्फ्यू, डीएम के आदेश पर कर्फ्यू का पालन कराने सड़क पर उतरी पुलिस। मथुरा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही भक्त कर सकेंगे बाकी बिहारी का दर्शन, कोरोना नियमों का करना होगा पालन। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार होने लगी बेकाबू, नवरात्रि से पहले मंदिरों में लगाए गए प्रतिबंध, नवरात्रों पर मंदिरों में प्रसाद और फोन की नहीं होगी एंट्री, सीमित संख्या में श्रद्धालु कर पाएंगे दर्शन। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह ने टीका उत्सव का किया आयोजन, लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। दिल्ली में टीका उत्सव में शामिल हुई मीनाक्षी लेखी, बीजेपी सांसद ने लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। नोएडा में जोरों पर टीका उत्सव, गौतम बुद्ध नगर की डीएम ने की जनता से अपील, ज्यादा से ज्यादा लोग लगवाए कोरोना वैक्सीन। एमपी में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी, इंदौर में रेलवे कर्मचारियों को लगाएगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। हरिद्वार पहुंचे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से की मुलाकात। केरल में मनाए जाने वाले विशु त्योहार से पहले खुला सबरीमला मंदिर, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने किया मंदिर का दौरा। दर बढ़ने से मिट्टी के घड़ों के व्यापार में उछाल, यूपी के अलीगढ़ में घड़ा खरीदते दिख रहे हैं लोग। चीन को अमेरिका ने एक बार फिर दी चेतावनी, कहा ताइवान के अंदरूनी मामलों में दखल बंद करें, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। म्यांमार में सेना की बर्बरता जारी, 24 घंटे में 82 प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई, अब तक मारे गए हैं 701 प्रदर्शनकारी।